जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। तो एसएससी जीडी के लिए आज एक और हम प्रीवियस ईयर का सेट लेके आए हैं, जो कि आप देख सकते हैं 9/3/2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इस सेट में हम कुल जीके के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उन 25 क्वेश्चन के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सभी मैं आपको बताता चलूँगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और लास्ट में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप 25 में से कितना बना पाते हैं सही। और अगर आप कोई प्रैक्टिस पेपर लगाते हैं तो उसमें आपके लगभग औसत में कितने नंबर आते हैं। चलिए 26वां क्वेश्चन है, स्वयं के प्राथमिक महत्व में विश्वास, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गुणों को अर्थशास्त्र में डैश के रूप में संदर्भित किया गया है। स्वयं के प्राथमिक महत्व में विश्वास, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गुणों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका व्यक्तिवाद। अर्थव्यवस्था में इसको आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को व्यक्तिवाद कहा जाता है आपके अर्थशास्त्र की भाषा में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, औपनिवेशिक शासकों ने औपनिवेशिक क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित करने के लिए उच्च शिक्षा के प्रबंध नहीं किए, क्योंकि तो आप क्या कह सकते हैं कि उस शिक्षा के प्रबंध क्यों नहीं किए? देखिए, सारे कारण पढ़ लेते हैं। अधिक शिक्षित लोग विद्रोह कर सकते थे, ये सही है। अल्प शिक्षित लोग विद्रोह कर सकते थे, नहीं। अधिक शिक्षित लोग आज्ञा पालन अधिक कर सकते थे, नहीं। अल्प शिक्षित लोग आज्ञा पालन अधिक कर सकते थे, ऐसा नहीं है। अधिक शिक्षित लोग विद्रोह कर सकते थे, इसलिए जितने भी औपनिवेशिक क्षेत्र थे वहाँ पे लोगों को उच्च शिक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में होलकर राजवंश की स्थापना किसने की? होलकर राजवंशों की स्थापना आपको किसने की थी? तो बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मल्हार राव ने यहाँ पे आपका होलकर राजवंश की स्थापना की थी। और इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ पे बनाया था? तो ये मतलब मालवा के शासक थे और इन्होंने भोपाल को अपना मुख्यालय बनाया था। सॉरी, इंदौर को अपना मुख्यालय बनाया था। किसको? इंदौर को। इंदौर को इन्होंने मल्हार राव ने अपना वो बनवाया था, मतलब यहाँ पे मुख्यालय था इनका। इंदौर में मालवा के शासक थे। त्योहार मी डैम मीफी किस राज्य के आई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है? किस राज्य के आई अहोम समुदाय द्वारा मी डैम मीफी त्योहार मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का। बिल्कुल सही। जैसा कि यहाँ ताई अहोम समुदाय से ही पता चल रहा है कि ये असम के एक समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। असम के ताई अहोम समुदाय के द्वारा मी डैम मीफी त्यौहार मनाया जाता है। 31 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 31 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए याद रखेंगे। सिक्किम को 1975 में डैश संशोधन के माध्यम से भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया था। तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 1975 में भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया था और 1975 में इसको भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनता लोकतंत्र से अपेक्षा करती है। जनता लोकतंत्र से क्या अपेक्षा करती है? प्रतिनिधियों के चुनाव में सहभागिता पाने के लिए, सही है। असमानता बढ़ाने के लिए, नहीं। प्रतिनिधियों के चुनाव में असमान सहभागिता पाने के लिए, नहीं। परिणामता गरीब देश बनने के लिए, कभी नहीं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिनिधियों के चुनाव में समान सहभागिता पाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूंगा रेशम कीट का एक उत्पाद है, यह किस राज्य के लिए स्थानिक है? तो मूंगा रेशम कीट का जो एक उत्पाद है, यह किस राज्य के लिए स्थानिक है? बिल्कुल सही, आपका असम के लिए स्थानित है। कहाँ के लिए? तो असम के लिए आपका मूंगा जो होता है वो रेशम कीट का एक उत्पाद है, तो ये असम के लिए आपका स्थानित है। याद रखेंगे। वैसे तो आपका मणिपुर, बिहार, इन सब जगह पर भी आपका रेशम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, शहतूत के कीड़ों से प्राप्त होता है रेशम। आप सभी को पता होगा कि कैसे प्राप्त होता है। और रेशम की अगर जन्मभूमि की बात की जाए कि सबसे पहले रेशम कहाँ पे उगाया गया था या कहाँ पे आया था, तो ये चीन से आया था। चलिए, गंगा नदी की लंबाई आप सभी को पता होगा 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है। उत्तराखंड, उसके बाद यूपी में आती है, उसके बाद बिहार, फिर झारखंड और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है। पश्चिम बंगाल से आगे निकल के ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर, यहाँ एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन 2525 किलोमीटर आपके गंगा नदी की लंबाई है। ठीक है,
बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये बात भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2017 के हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से, ये उस वक्त का करंट अफेयर था, ये आपको नहीं पढ़ना है आपका, ये दिया गया था रमेश मेघ को। चलिए आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टेरिलीन का एक प्रकार है, टेरिलीन किसका एक प्रकार है? टेरिलीन किसका एक प्रकार है? बिल्कुल सही, टेरिलीन आपका एक प्रकार है किसका? पॉलीएस्टर का। पॉलीएस्टर का एक प्रकार है आपका टेरिलीन। काफ़ी कठिन क्वेश्चन है वैसे, जीके का लेवल काफ़ी हाई रहता है इसमें। केवल कहने को ये 10th बेस्ड लेवल का पेपर है, लेकिन इस पर काफ़ी हाई क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला, बिल्कुल सही, अरुणिमा सिन्हा आपकी पहली भारतीय दिव्यांग महिला बन जाएंगी, जो कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। ठीक है, अगर हम बात करें कि माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो शेरपा तेजनिंग भारत के थे, और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे। 1953 ईस्वी में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतेह किया था। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार वैसे तो आपका हैदराबाद में स्थित है, लेकिन हैदराबाद यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे तेलंगाना लगाएंगे, क्योंकि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, चार मीनार का निर्माण अगर हम बात करें तो चार मीनार 1591 ईस्वी में बना था। इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है? तो 56 मीटर है। ठीक है, इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। स्मारक व मस्जिद है एक, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में 56 मीटर की ये इमारत बनवाई थी, जो कि हैदराबाद में स्थित है, काफ़ी फेमस भी है। चलिए, जहाँ दांडी यात्रा की गई वह स्थान आज किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सभी लोग अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि वह गुजरात में स्थित है। साबरमती से लेकर दांडी यात्रा की गई थी। दांडी यात्रा आप सभी को पता होगा 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। उसके बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया गया, सॉरी 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। मार्च से प्रारंभ किया था और ये 6 अप्रैल को जाके उन्होंने मतलब वहाँ पे नमक बनाया था और नमक सत्याग्रह तोड़ा था। उसके बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया था 1930 के बाद से। चलिए, सामान्यतः किसी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता इसके घटक धातुओं की प्रतिरोधकता से डैश होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता इसके घटक धातुओं की प्रतिरोधकता से कितनी होती है? तो ये अधिक होती है। ये बात ध्यान रखेंगे, किसी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता जो होती है वो उसके घटक धातुओं की प्रतिरोधकता से अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल सही, आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है बुक्सा टाइगर रिजर्व। कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश में एकमात्र स्थित है आपका दुधवा नेशनल पार्क। भारत में अगर हम टाइगर रिजर्व की शुरुआत की बात करें तो ये था आपका 1973 में सबसे पहले भारत में टाइगर रिजर्व की शुरुआत की बात की गई। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर भी हैं, और सबसे ज़्यादा बाघ अगर की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ आपके भारत में ही हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं आपके। ये यहाँ पे टाइगर रिजर्व की बात करें तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुधवा उत्तर प्रदेश, दुधवा में नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में। चलिए, वह पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्होंने कार्बनिक रसायन एवं औषधीय पौधों में काम किया था? पहली भारतीय महिला जिन्होंने कार्बनिक रसायन और औषधीय पौधों में काम किया था, तो ये थी आपकी असीमा चटर्जी। कौन थी? असीमा चटर्जी। मलेरिया की दवा के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण शोध किया था, औषधीय पौधों पे काम किया था। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर, चाक और संगमरमर डैश के अलग अलग रूप हैं। किसके अलग अलग रूप हैं? आप सभी को पता होगा कि चाक किसका रूप है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। चाक जो होता है जिसे हम लोग लिखते हैं, तो यही चाक आपका कैल्शियम कार्बोनेट का एक अणु है। CaCO3 कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को शायद, हाँ बिल्कुल CaCO3 कहा जाता है, और ये जल में अघुलनशील होता है। याद रखेंगे, जल में अघुलनशील होता है कैल्शियम कार्बोनेट। फुटबॉल विश्व कप 2018 किसने जीता? ये हमारे टाइप का क्वेश्चन नहीं है, खैर इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। ये उस वक्त का करंट अफेयर है। करंट अफेयर से मामूली 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। कोई अगर आपसे ये कहता है कि 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो ये हो सकता है किसी शिफ्ट में पूछ लिए जाए, पर
ऑप्शन आपके हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में लगभग बुक से जरूर रहता है, तो महत्वपूर्ण बुक्स और उनके ऑथर्स भी याद करने हैं। मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान के डैश अधिकार की गारंटी देता है। तो इनमें से कौन सा अधिकार है जो एक पूरे भाग में लिखा हुआ है? तो आपके समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आपके समानता की बात की जाती है। भाग 3 में आपका मौलिक अधिकारों में आता है समानता का अधिकार। सबसे पहले मौलिक अधिकारों में आपके समानता का अधिकार का ही बात किया गया है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ये भी याद रखेंगे समानता का अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में। कौन से कौन से अनुच्छेद में, तो 14 से 18 तक। चलिए, भारत की जीडीपी की विकास दर 2017 में कितनी % थी? तो ये उस वक्त का करंट अफेयर है, 6.6% थी। इसको नहीं याद करना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जॉर्ज जोहान मेंडल ने टेस्ट के अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो आप सभी को पता होगा मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। इन्होंने मटर के पौधे पर एक शोध किया था और उससे मैंने अनुवांशिकता की मतलब पूरी परिभाषा इन्होंने बताई थी। तो मटर के पौधे पे इन्होंने शोध किया था। भारत में जिला सड़कों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत में जिला सड़कों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल सही, आपके जिला परिषदों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जिला परिषदों के द्वारा आपकी जिला सड़कों का रखरखाव किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विंबलडन 2018 में महिला फाइनल की विजेता कौन थी? ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको नहीं देखना है। खैर, इसकी विजेता एंजिल कार्बर थी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक शब्दों में भूमंडलीकरण देशों के बीच तेजी से होने वाली प्रक्रिया है। डैश होने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया होती है? तो ये होता है आपका एकीकरण होने वाली प्रक्रिया। आर्थिक शब्दों में भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण यानी कि भूमि का मंडल एक मंडल बना दिया जाता है। तो ये देशों के बीच तेजी से होने वाली एकीकरण की प्रक्रिया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, लाल शैवाल आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं। तो लाल शैवाल आमतौर पर कहाँ पे पाए जाते हैं? जल निकायों में पाए जाते हैं। कहाँ पे? जल निकायों में आपके लाल शैवाल आमतौर पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपके टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। आज के इस सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।